प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज की सुबह मैं फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन को प्रभु ने हमें देखने के लिए अनुग्रह किए और रात्रि में हम सभी भक्तजनों को, विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने संभाल के रखे। और आज की सुबह हम फिर से परमेश्वर के वचनों में से सीखने, समझने और परमेश्वर से बातें करने के लिए हम फिर से तैयार हैं। मेरे प्रियो, जितने मुझे सुनेंगे और सुनने वाले हैं उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूं। आपके और आपके परिवार को लगातार परमेश्वर आशीष करे, ब्लेस करे। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। हमें ध्यान देना है क्योंकि अभी 22 अप्रैल जैसे ही आएगा हमारे लॉकडाउन का 1 मंथ, 1 महीने हो जाएगी। और इस 30 दिन में परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है मेरे प्रिय। और इस 30 दिन में हमने परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा को और भी अच्छी रीति से जान पाए। आप इस 30 दिन में देखिए जो हमने यीशु के साथ बिताए। अपने लोगों से हम नहीं मिल पाए, अपने मित्रों से नहीं मिल पाए, अपने परिवारों से, रिश्तेदारों से, बहुतों से हम मिल नहीं पाए। पर इस 30 दिन में जितने लोग यीशु के प्रेम को जानना चाहे ना मेरे प्रियो, वो यीशु के प्रेम को जान गए, उनके अनुग्रह को जान गए, उनकी दया को जान गए कि यीशु किस प्रकार से हमसे प्रेम करते हैं, वो किस प्रकार से अपने प्रेम का इजहार करते हैं, लोगों ने जान गए। जितने लोग 30 दिन में यीशु को समय दिए, आराधना किए, स्तुति किए, प्रशंसा किए, वो जान गए कि यीशु हमसे कितने प्रेम करते हैं। आप उसके प्रेम में बढ़िए, उसके अनुग्रह में बढ़िए। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, वो महान है। मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं, मैं कल रात्रि तक, आज सुबह तक मैंने बहुत सारी बातों को मैंने सोचा और मैं आपसे वचन शेयर करूंगा। इन बातों की और भी मैंने ध्यान दिया, पर अभी थोड़ी ही देर हो रही है कि मुझे कुछ दूसरा ही कलाम मिला है, कुछ दूसरा ही संदेश मिला है आपको सुनाने के लिए। जो मैं सोचा था, जो मैं तैयारी किया था, वो मैं आज नहीं बोल पा रहा हूं। पर मैं उस घटनाओं को याद कर रहा हूं, उस दिनों को याद कर रहा हूं। और ये घटनाएं अभिषेक से जुड़ी हुई है। ये घटनाएं अभिषेक को दर्शाती है जो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने अभिषेक को दिया है। मैं उन घटनाओं को याद करता हूं जब 2011 की बातों को याद करता हूं। और उस समय मैं, समझिए, एकदम पागलों की तरह यीशु से प्यार करता था। अभी भी प्यार करता हूं। अभी सेवकाई बढ़ गया है, अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी ज्यादा भाग दौड़ होती है, इधर जाना है, उधर जाना है। अभी 30 दिन में हम यीशु के चरणों पे समय बिता रहे हैं। 22 अप्रैल को हमारा 1 मंथ हो जाएगा, 1 महीना हो जाएगा। हम यीशु के साथ है, आप यीशु के साथ है और उन्हें समय दे रहे, आप और परिवार मिलकर समय दे रहे। 2011 में मेरे साथ उस घटनाओं को याद करते हैं क्योंकि मैं जब बाइबल में पढ़ता था तो मैं 30 अध्याय, 40 अध्याय एक दिन में पढ़ लेता था और परमेश्वर के प्रकाशन को महसूस करता था। आज भी जब मैं वचन पढ़ने बैठता हूं तो मैं कुछ भी ध्यान नहीं देता हूं, मैं पूरा चैप्टर ही खत्म करता हूं पढ़ने के लिए, पुस्तक ही खत्म करने की कोशिश करता हूं और समझता हूं, अंडरलाइन करता हूं, वचन बनाता हूं जब मैं वचन पढ़ता हूं। तो 2011 में मेरे साथ उस एक्सीडेंट को मैं याद करता हूं जो यीशु से मेरा एक्सीडेंट हुआ। और पवित्र आत्मा ने, इसलिए मैंने कोई भी बाइबल कॉलेज नहीं गए। मैं कई बार प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि हो सके तो आप मुझे बाइबल कॉलेज भेजने के लिए आप दया कीजिए। पर मेरे सेवकाई को परमेश्वर 2011 से बढ़ाना शुरू कर दिया था और 2011 में मैंने बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। 2012 वो समय आ गया जो 1 साल यीशु मसीह मुझे तैयार कर रहे थे। 1 साल यीशु मसीह मुझे तैयार कर रहे थे। 2012 में 13-14 दिसंबर मेरा पहला ओपन मीटिंग हुआ। पहला आत्मिक सभाओं में मैं स्टेज में प्रभु मुझे निमंत्रण दे रहे हैं संबोधित करने के लिए। 2011 में मैंने तैयारी किया था। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य को जितना हो सके मैंने पढ़ा, मनन किया, उसके अभिषेक को महसूस किया। और पहले मीटिंग में, मेरा जो फर्स्ट मीटिंग था, उसमें कम से कम 500 लोग, 500 लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। अद्भुत काम।
परमेश्वर की सामर्थ को हमने महसूस किया। हमारे टीम गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, वचन प्रचार हो रहा था, तीनों दिन सुसमाचार प्रचार किया गया, चिन्ह अद्भुत कामों को हमने देखा। कई लोग खत्म होने के बाद बोले कि और भी होने से बढ़िया रहता। 3 दिन बड़ा जल्दी खत्म हो गया। उस अभिषेक को मैं आज महसूस कर रहा हूं जो 2011 में मैंने अभिषेक और सामर्थ को महसूस किया, वही अभिषेक इस 30 दिनों में महसूस कर रहा हूं मैं, और आपको भी महसूस करने के लिए आज के सुबह के संदेश में मैं आपसे मिल रहा हूं। जो आपको दिया है उसे चमका दीजिए मेरे प्रियो, भी चमका देने का समय है। चमका दीजिए। जो अभिषेक, जो दान, वरदान, जो गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उसमें बढ़ सकते हैं आप, क्योंकि आप यीशु के चरणों पे हैं। कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई भी सेवकाई के लिए भागा दौड़ी नहीं करना है, कोई भी विजिटिंग नहीं करना है। अभी 30 दिन परमेश्वर ने आपको कैद नहीं किया है, परमेश्वर स्वतंत्र किया आपको आत्मा में, कि हम आत्मा की भरपूरी में होके उसकी आत्मा की आवाज को सुन सके। मैं बढ़ रहा हूं प्रभु यीशु मसीह में। 2011 की बातों को मैं बता रहा हूं गवाहियों को, और हम लोगों ने मिलके, एक प्रभु के दास मिलके, हम लोग एक न्यू लाइफ यूथ क्लब की शुरुआत की, और रांची, खूंटी और तोरपा झारखंड के जिले के नाम है। और झारखंड में 3 स्थानों में, 3 जिलों में हमने ये काम शुरू किया। 200 यूथ के साथ हम परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ने लगे। उस पास्टर ने मुझे प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में ठहराया। बहुत सारे लोग योग्य थे बनने के लिए, मुझे बाइबल नहीं आता था। मैं तो प्रभु के महान अभिषेक दास जेबा कुमार की यहाँ मीटिंग मात्र अटेंड करके आया था। मेरे अंदर अग्नि और सामर्थ आ गया था कि यीशु की सेवा करना है, यीशु की सेवा करना है। तो मैं उन बातों को याद कर रहा था कि मैं वहां से लौटा। फिर उसके बाद प्रभु के दास ने बोला कि आप ही लीड कीजिएगा, इतने सैकड़ों जवानों को आपको ही प्रेसिडेंट रहना है। मुझे बाइबल नहीं आता था, प्रार्थना करने नहीं आता था, पर क्या योग्यता देख के उस दास ने मुझे बोला कि आप लीडर बनिएगा, और मैंने उस कमान को अपने कंधों पे ले लिया, अपने हाथों पे ले लिया। मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने के लिए बढ़ गया, पर कुछ कारणवश कुछ वर्ष चलने के बाद उसे बंद करना पड़ा। कुछ ऐसा कारण है जिस कारण को मैं आप तक शेयर नहीं कर सकता हूं, पर मैं इस्तीफा दे दिया, वहां से मैं हट गया। उसके बाद ही होली स्पिरिट मिनिस्ट्री का स्थापना किया गया। 2012 से मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, और 2012 में जब मैंने सुसमाचार सुनाया था, मैं 16 वर्ष का था। अभी मैं 28 वर्ष का हूं। मैं यीशु के साथ चल रहा हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को महसूस कर रहा हूं। वही अभिषेक, वही सामर्थ आज भी जब बाइबल में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है क्या मैं 2011 का जीवन जी रहा हूं, जो मैं पागलों की तरह पढ़ता था, पागलों की तरह प्रार्थना करता था, और मैं खो जाता था उसके अभिषेक में, सामर्थ में। ऐसे ही मैं महसूस कर रहा हूं। आज की सुबह खोई हुए अभिषेक के बारे में बात कीजिए, उस वरदान, दान वरदानों के बारे में बातचीत कीजिए जो यीशु ने आपको दिया है, उसे चमका दीजिए मेरे प्रिय। घर में रह के चमका दीजिए। अगर आप आराधना करना चाहते हैं, अगर आप गीत गाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए बजाना चाहते हैं, एक नई अभिषेक से काम कीजिए मेरे प्रिय। सेवकाई बढ़ने वाला है मेरे सेवकों, परमेश्वर के दास और दासियों। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बाद एक बड़ी बेदारी आने वाली है। बड़ी सामर्थ रूप से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, बड़ी सामर्थ से इस्तेमाल करेंगे। सेवकाई बढ़ने वाला है मेरे प्रिय। अभी लॉकडाउन रहने के कारण भी सेवकाई तो ऐसे ही बढ़ा हुआ है। जो प्रार्थना नहीं करते थे वो प्रार्थना कर रहे हैं, जो वचन नहीं सुनते थे वो वचन सुन रहे हैं, जो वचन नहीं पढ़ते थे वचन पढ़ रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी हो रही है। पर इसके बाद ही इस लॉकडाउन में होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको टीच कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर एक भारी अभिषेक से आपको इस्तेमाल करेगा। आपके गीतों के द्वारा, आपके बजाने के द्वारा, आपके गाने के द्वारा, क्योंकि आप इन दिनों परमेश्वर के चरणों पे समय बिता रहे हैं। सेवकाई के लिए सोचिए मेरे प्रियो, सेवकाई के लिए सोचिए। हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए क्या करना है, इन बातों के लिए आप मनन चिंतन कीजिए मेरे प्रियो। बहुत कुछ करना है। हो सके आपको घर बनाना होगा, हो सके आपको विवाह करना होगा, हो सके आपने गाड़ी लेने का प्लान किया होगा,
हो सके आपका घर है तो आप और भी 2 तल्ले मकानों को बनाने के लिए सोचे होंगे, आपने जमीन लेने के लिए सोचे होंगे, आपने बहुत सारे विचार किए होंगे। पर आज की शुभ संदेश में मैं बोलना चाहता हूं, सब कुछ भूल जाइए। यीशु की सेवका है, यीशु के काम जो प्रभु यीशु मसीह ने हम पे भरोसा आशा करके उस कामों को करके और हमारे लिए छोड़ के भी चले गए, उस कामों को कैसे पूरा करना, इसके लिए चिंता कीजिए। वो आपको बरकत देंगे, आपके विवाह को कराएंगे, आपको घर वो देंगे, आपको उत्तम चीज देंगे। पर जितने दिन आप यीशु के चरणों पे आप ऐसा मनन और विश्वास कीजिए कि मैं उसके सेवकाई के लिए क्या कर सकता हूं, उस मरती डूबती आत्माओं के लिए मैं क्या कर सकता हूं। यूहन्ना में हम पढ़ पाते हैं, हमको लगता है 9 अध्याय, उसमें हम पढ़ते हैं, सॉरी, मत्ती रचित सुसमाचार, माफ कीजिएगा, 9 उसका 36 पद 36, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 36 से लेके आगे पद तक पढ़ेंगे। जब उसने भीड़ की ओर देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत थे पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने को मजदूर भेजे। मैं मजदूर हूं, आप मजदूर हैं। यीशु मसीह भीड़ की ओर देखा, वो तरस से भर गया, लिखा हुआ है। यीशु को ऐसे दिखने लगे वो भटके और व्याकुल है जिसका कोई भी चरवाह नहीं है। परमेश्वर जितने सुन रहे हैं, जितने सुनेंगे, परमेश्वर ने आप पे भलाई किया है, परमेश्वर ने आपको उत्तम पदार्थों से तिप किया है, परमेश्वर ने आपको सब सुख और सुविधाएं दिए हैं, परमेश्वर ने आपके हर एक जरूरत आवश्यकताओं को स्वर्ग भंडारों से पूरा किया है। अब एक समय आ गया है कि हम परमेश्वर की महान सेवकाई में बढ़ जाए। इसलिए हम बोले घर बनाने के बारे में सोचिए और नहीं भी सोचिए, परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे ही। विवाह के बारे में सोचिए, चाहे ना सोइए, वो आपके विवाह को कराएंगे। आपके जीवन में उत्तम उत्तम चीजों को देने के लिए वो तैयार है। पर इस दिनों में कुछ मत सोचिए, इस लॉकडाउन में एकदम अपने आप को शून्य कर दीजिए, अपने आप को दीन कर दीजिए, अपने आप को नम्र कर दीजिए, और इसके बाद हम सेवकाई कैसे करेंगे इसके बारे में चिंता कीजिए। एक नई अभिषेक को मैं महसूस कर रहा हूं आपके अंदर, एक नई सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। आपने अपने परिवारों को समय दिया, अपने व्यक्तिगत कामों को किया, परमेश्वर ने आप पे भलाई भलाई करते गया। अब एक समय आ गया है शरण चुकाने का, कि हम परमेश्वर के महान काम में बढ़ जाए और उसके अनुग्रह में बढ़ जाए। उसके लिए पहला कदम उठाइएगा। जितने लोग गिर चुके हैं, जितने लोग सेवकाई से पीछे हो गए, जितने लोग अग्नि और सामर्थ और अभिषेक को महसूस नहीं कर पा रहे, जितने लोग अन्य भाषाएं में प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करने भूल गए हैं, उनके लिए मैं एक शुभ संदेश सुनाने जा रहा हूं। भजन संहिता की पुस्तक 51, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 51 और पद संख्या हम पढ़ेंगे 10 पद। क्या सुंदर वचन है, क्या अद्भुत वचन है। भजन संहिता 51:10। मैं उनके लिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सेवकाई करना है और करते जाना है, बढ़ जाना है। जितने लोग गिर गए हैं, नहीं कर पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे, आपके प्रार्थना में ढीलापन हो गया है, आप ठीक से बाइबल अध्ययन नहीं कर पा रहे, उस अभिषेक में नहीं चल पा रहे जिस अभिषेक में प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया, और इस अंतिम समय में परमेश्वर का अभिषेक आपको चाहता है कि आप उसके बेदारी के लिए कारण बने। एक बड़ी बेदारी जो विश्व भर में आने वाली है। चारों दिशाओं से पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण के लिए मार्ग खोला गया है। अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का माध्यम हो चुका है मेरे प्रियो, मार्ग खुल चुका है मेरे प्रियो। इस 30 दिन में परमेश्वर लॉकडाउन में आपको टीच कर रहे हैं, आपको वो गाइड कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर एक आर्मी के रूप में आपको इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रियो। भजन संहिता 51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा। बाइबल कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। पहला बात, शुद्ध मन। शुद्ध मन, शुद्धता से कोई बातों का विचार कीजिए, पवित्रता से उनके साथ चलने का कोशिश कीजिए।
इसलिए दाऊद अपनी प्रार्थनाओं में, अपने भजन में उसने लिख रहे कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जो मन हमें विचलित करता है, जो मन हमें अंधकार की ओर ले जाता है, जो मन हमें गंदा कर देता है, जो मन हमें विचलित कर देता है, जो मन हमें घबरा देता है, जो मन हमें पाप की ओर ले जाता है, दाऊद कहता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अब से नहीं हो पाएगा, आप गिर जाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसलिए दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे आत्मा में जो बेचैनी है, मेरे आत्मा में जो गड़बड़ी है, मेरे मनों में जो खलबली है और वो बेचैनी है, उस बेचैनी को यीशु ही दूर कर सकते हैं। इसलिए दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा इधर उधर भटकता है, मन चंचल हो जाता है, जो सोचते और करने का कोशिश करते वो नहीं हो पाता है। इसलिए हमें स्थिर आत्मा से अभिषेक प्राप्त करना है। कई लोग अभिषेक हो चुके हैं, उसका कद्र नहीं किए पवित्र आत्मा का। मैं रोता हूं, आज भी रोता हूं। जो मैं घटनाओं को बताया 2011 का कि परमेश्वर ने मुझसे कैसा व्यवहार किया। मैं भी स्नान कर रहा था, मुझे बाथरूम में परमेश्वर का आत्मा ने बातचीत किया। मैं बाथरूम में रोने लगा उस अभिषेक को महसूस करके। मैं हॉल में, डाइनिंग हॉल में मैं नाश्ते के लिए बैठा, उस अभिषेक को महसूस करते करते मेरा हृदय रोने लगा। वाह, क्या अभिषेक से वो भरा हुआ है, वो ज्वाला, वो प्रकाश है। इसीलिए मूसा जब परमेश्वर से बातें करके पहाड़ों से, पर्वतों से जब उतरता था, वचन कहता है उसके चेहरे से प्रकाश निकलती थी मेरे। मैं बाथरूम में रोने लगा, मैं डाइनिंग हॉल में रोने लगा। और फ्राइडे के दिन में 2 बजे तक जागे रहा। मुझे रोना आया। मैं उस कामों को याद कर रहा था, परमेश्वर की भलाइयों को याद कर रहा था रात भर। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ। जितने लोग गिर गए हैं उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा और आपके लिए शुभ संदेश है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। देखिए परमेश्वर बड़े कामों को करने जा रहा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। जो तुम्हें दान और वरदान, अभिषेक और जो भी गिफ्ट दिया गया है, इसको इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिए। इसको अपने घर में लॉकडाउन में रहते हुए पूरे तैयारी करने का कोशिश कीजिए। इन्हें चमका दीजिए मेरे प्रियो, चमका दीजिए कि परमेश्वर एक भारी सामर्थ्य आपको इन दिनों इस्तेमाल करे। लॉकडाउन खुलने के बाद परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे बातचीत किया, बड़ी बेदारी आएगी, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे इस लॉकडाउन खुलने के बाद, और बहुत सारे लोग यीशु को मानेंगे इन दिनों मेरे प्रियो। बहुत लोग अपने जीवन से फिरने का निर्णय ले चुके हैं। उसको कलीसिया की आवश्यकता है, उनको अच्छे टीचर की आवश्यकता है, उसे अच्छे प्रेरितों की आवश्यकता है, उसे अच्छे भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता है, उसे अच्छे एक ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता है जो परमेश्वर आपको बनाने जा रहा है। सेवकाई के बारे में सोचिए, प्रभु ने आपको सब दिया है मेरे प्रियो। घर दिया है, धन दिया, संपत्ति दिया है, जमीन दिया है, आपका परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है। आपको स्वर्ग गुण संपन्न परमेश्वर ने बनाया है। अब समय आ चुका है कि परमेश्वर की महान सेवकाई में बढ़ने के लिए, इसलिए सबसे पहले जो सेवकाई में हम बढ़ना चाह रहे हैं उस सेवकाई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है आपके लिए कि मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। रोइए, मैं रोता हूं, 2011 के अभिषेक को महसूस करके रोता हूं। अपने पिछले दिनों की सेवकाई को देख के महसूस करता हूं। अभी भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। पहले 500 लोग के बीच में इस्तेमाल करते थे, आज 5000 के लोगों के बीच में इस्तेमाल करता है। पर भी मैं आज भी परमेश्वर के चरणों पे समय बिताता, बहुत ज्यादा वचन को पढ़ता, सीखना चाहता हूं। मेरा कोई टीचर नहीं, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। मैंने कोई भी बाइबल कॉलेज नहीं किया, होली स्पिरिट। 2011 में परमेश्वर ने मुझे अपने चरणों पे समय बिताने के लिए समय दिया। परमेश्वर के चरणों पे मैंने समय बिताया और परमेश्वर की महान कामों को मैंने किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पढ़िएगा 2 कुरिन्थी की पुस्तक, अध्याय
12 पद संख्या 9 और 10। दूसरे कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने स्कूल के समय को याद करता हूं। मैं ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति नहीं था, शांत रहने वाला व्यक्ति था। लोग के सामने एक भी मैं बात नहीं कर सकता। मैं पसीना पसीना हो जाता था, मैं बहुत नर्वस हो जाता था, मैं डरता था। मैं लोगों के सामने बातचीत करने, मुझे बात करने तक नहीं आता था। मैं सोचता था, कॉलेज भी गया तो मैं सोचा कैसे दोस्तों से रहूंगा। शुरू से ही प्रभु ने मुझे अच्छी रीति से और अच्छे स्थानों पर रखा, अच्छे मित्रों के साथ रखा है। स्कूल में मैं एकदम बहुत नादान, बहुत भोला था, कबूतर की नाई। ना बुरा बोलता था, ना सुनता था, ना देखता था, ना कभी बुराइयों में चलता था। परमेश्वर शुरू से ही मुझसे, बचपन से ही मुझे मुझ पर अनुग्रह किए। और मैं ज्यादा बोलने वाला, मैं नर्वस होता था। लोग को देख के, भीड़ को देख के मुझे एकदम पसीना पसीना घबराहट हो जाती थी। मैं बोलना नहीं जानता था। क्या बोलूंगा, क्या गलत बोल दूंगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग ठट्टा करेंगे, मेरे शब्दों को सुन के क्या बोलेंगे, ये मैं सोचता था। मेरी निर्बलताओं को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। आपकी निर्बलताओं की ओर परमेश्वर ध्यान करता है। और उसी निर्बलता में वचन कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। तब मैं बलवंत होता हूं। जब आप अपने निर्बलताओं को याद कीजिएगा, अपने शरीर के, अपने सोच के, विचारों की निर्बलताओं को देखिएगा, तो वचन कहता है जिस वक्त मैं निर्बल होता हूं वही समय तो बलवंत होता हूं। कभी भी ज्ञानवान अपने आप को ना बनाना, ना बनने के बारे में सोचना। जो ज्ञान परमेश्वर दिया है बहुत है। ज्यादा ज्ञान होने से तो दुख भी बढ़ता है, वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है, जो वरदान दिया है, जो करुणा किया है, उसमें बढ़ने का कोशिश कीजिए। इसलिए यहां पे हम पढ़ पाते, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत ज्यादा है। उसका अनुग्रह, उसका दया, उसका सामर्थ बहुत ज्यादा है। इसी को तो आज की सुबह में चमकाने के लिए कहता हूं, क्योंकि पौलुस ने कहा कि जो तेरे पास है उसे और भी चमका दो। उसी बात को तो मैं आज की सुबह की बेला आपके सामने वचन प्रचार कर रहा हूं। अनुग्रह बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ आप में छाया करना चाहता है। एक नए अभिषेक में परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर ने आप पे भलाई किया, आने वाले दिन में ही भलाई कीजिएगा। इन दिनों अपने बारे में नहीं सोच के, कुछ भी नहीं सोच के, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए चिंता कीजिएगा ना मेरे प्रियो। एक गैर अभिषेक को आपके जीवन में महसूस कर रहा हूं। मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लिए प्रचार कर रहा हूं, आपके लिए नहीं। मुझे इस 30 दिन में होली स्पिरिट तैयार कर रहा। मैं रोज सुसमाचार प्रचार करता हूं, सैकड़ों लोग सुन रहे, आशीष पा रहे। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लोग आशीष पा रहे हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 12 और 13 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 12 और 13। मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। वो दीन होने भी जानते हैं, नम्र होने भी जानते हैं, बढ़ना भी, घटना भी, भूखा रहने भी जानना है, जानता हूं मैं। पौलुस इस बात को कहता है फिलिप्पी की मंडली को, और वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अपने जीवन में जब मैं बढ़ा, मैंने बहुत सारे दासों को देखा। प्रभु के महान अभिषेक दास, बहनहीन,
मैं उसका बड़ा हूँ अनुयायी, मैं देखता हूँ उसे। और प्रभु के महान दास जो हमारे बीच में नहीं रहे, प्रभु का अभिषेक दास डीजेस दीनाकरण, प्रभु के दास जीवा कुमार, इन तीनों को मैंने देखा है छोटा सा। इसके बारे में आज भी देखता हूं, इन तीनों दास के सेवकाई को आज भी सुनता हूं। मुझे अच्छा लगता है इन तीनों की सेवकाई को। और भी महान महान दास है और बड़े बड़े दास, अभिषेक दासों के साथ मैंने साथ रहा है, समय बिताया है, उनसे सीखा है, उनसे बातचीत करता हूं, बड़े बड़े अभिषेक दासों से। पर इन तीनों के जीवन को मैंने देखा है, इनके बारे में मैंने पढ़ा है, इनको दूर से देखा है, कईयों को सामने से मैंने देखा है। मैं बड़ा उत्साहित होता हूं इनके सेवकाई को देख के। यही कारण है, मगर मैं आज तक मैंने किसी का कॉपी नहीं किया। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उस अभिषेक में बढ़ना चाहता हूं। जो दर्शन यीशु मसीह ने मुझे दिखाया, उस दर्शनों में मैं चलना चाहता हूं। पौलुस को अलग ही दर्शन परमेश्वर ने दिखाया, मूसा की अलग ही सेवकाई थी। परमेश्वर आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है, एक मूसा की नाई, जिस मूसा को बात करने नहीं आता था, वो जीभ का भद्दा था, वो बोल नहीं पाता था, पर उसने क्या किया, उसने मात्र डंडे के सहारे, जो परमेश्वर ने उसे लाठी में वो सामर दिए। और मालूम है मूसा के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। वचन कहता, रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र 2 भाग में बट गया। उसके बीच में मूसा खड़ा था। समुद्र को 2 भाग में बांटने के लिए एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम है मूसा। और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग में बांट दिया गया। गहरी अभिषेक, एक गहरी सामर्थ। मूसा के आगे आगे अग्नि का खंबा चलता था, वह अग्नि का खंबा आपके साथ चलने को तैयार है। जो अभिषेक और सामर्थ पतरस के साथ चलता था, क्योंकि उसके छाए से भी लोग चंगे हो जाते थे, वो सामर्थ तैयार है आपके साथ करने के लिए, चलने के लिए। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयारियां कर रहे? क्या आप बाइबल को पढ़ रहे? क्या आप प्रार्थना में समय बिता रहे? क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे आपने ग्रहण किया? क्या उस ग्रहण करने के कारण आप उसमें बढ़ पा रहे? क्या आप यीशु के स्वभाव में बदलते जा रहे? क्या आप दिन में दिन यीशु की तरह बदलते और यीशु की तरह दिखते जा रहे? क्या आपका स्वभाव यीशु की तरह बदलते जा रहा है? क्या आपका बोलना, देखना, उठना, बैठना यीशु की तरह बदलता जा रहा है, जैसा मसीह का स्वभाव है? क्या आपका स्वभाव हो चुका है? दाऊद ने कहा, मेरे अंदर शुद्ध मान और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। पौलुस ने कहा कि जो मुझे सामर्थ देता है, उसे मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसकी आवश्यकता? होली स्पिरिट। वो टीच करने को तैयार है, वो गाइड करने को तैयार है। परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए। वर्ड ऑफ गॉड वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ मेरे प्रियो। सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन आपके व्यक्तिगत जीवन में। इसलिए परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए। बाइबल के वचनों पर चलने का कोशिश कीजिए। जैसे मूसा को समुद्र को 2 भाग में करने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक और सामर्थ के साथ वहां पे खड़ा किया। जैसे पतरस के लोग इंतजार करते थे कि वो आए और उसके छाए से भी लोग चंगे हो जाए, और पौलुस को ऐसा टच करके मात्र उसके गमछे से और उसके रुमाल से लोग चंगे हो जाते थे, और परमेश्वर के प्रेरितों के द्वारा पसीना गिर जाने से भी लोग चंगे हो जाते थे। एक नई अभिषेक का आपके लिए इंतजार कर रही है, एक नई सामर्थ आपके लिए इंतजार कर रही है, एक नया प्रकाश आपके लिए इंतजार कर रहा है कि हम बढ़ सकते हैं उसके अनुग्रह में, बढ़ सकते हैं उसकी दया में। परमेश्वर के अनुग्रह में अभिषेक को महसूस कर रहा हूं। मैं रोता हूं उस अभिषेक को याद करके। मैं आज भी उस अभिषेक में चल के मैं रोता हूं। मैं ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति नहीं हूं, ज्यादा बाइबलों को जानता नहीं हूं, पर जितना जानता हूं उसके अभिषेक में चलता हूं, उसके सामर्थ में चलता हूं। प्रत्येक दिन उसे खुश करने का कोशिश करता हूं, उसके साथ समय बिताने का कोशिश करता हूं। बाइबल के पन्ने को पलटते पलटते चैप्टर, अध्याय खत्म कर देता हूं। आज भी जो मैं 2011 में करता था उसे बंद नहीं किया। हो सके मैं व्यस्त हो गया हूं, हो सके मेरा भागा दौड़ी ज्यादा हो गया है, हो सके मेरे सेवकाई को प्रभु ने बढ़ा दिया है, पर मैंने उनके साथ संगति करना नहीं छोड़ा। उसके चरणों पर बैठ के आज भी रोता हूं, उसके साथ समय बिताता हूं, उस अभिषेक को महसूस करता हूं, उसके प्रेम को महसूस करता हूं जो यीशु ने मेरे साथ किया है, भलाई किया है। उसके करुणा को महसूस करता हूं जो मुझे परमेश्वर ने चुना। उस अभिषेक को महसूस करता हूं जो यीशु ने मुझ पे दया किया है, मुझ नीच पे परमेश्वर ने दया किया है।
मुझ पापी पे यीशु मसीह ने दया किया है। उस अभिषेक को सोच के आज भी मैं रोता हूं, आज भी उसके अभिषेक में बढ़ते जाता हूं। वो है इस रूम में मेरे प्रिय, मुझे वो अभिषेक से भर देता है, वो सामर्थ्य से भर देता है। मुझे प्रेम करता है, आपको प्रेम करता है। वो पूरे संसार और मानव जाति से प्रेम करता है। वो आपके लिए लहू बहाया, मेरे लिए लहू बहाया। आपको बचाने के लिए उसने जान दिया है मेरे। वो किसी को नहीं खोना चाहता, वो अपने अभिषेक से आपको भरना चाहता है। आपको अपने प्रेम से वो भरना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है। इस रूम में यीशु मसीह मेरे रूम में, मेरे रूम में यीशु मसीह, आपके साथ यीशु मसीह एक नई अभिषेक, एक नई सामर्थ आपका इंतजार कर रहा है। उसने मुझे बचाने के लिए अपना प्राण दिया है। कुचला गया यीशु मेरे लिए, आपके लिए, आपको बचाने के लिए कुचला गया। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए वो आपको इस्तेमाल करना चाहते, वो आपको अभिषेक से भरना चाहते हैं, सामर्थ। हमें माफ कीजिए प्रभु, ऐसा प्रार्थना करें। हम पे दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह, जो हमने आपको धोखा दिया, प्रार्थना करें। जो हमें करना था उससे कम हमने किया प्रभु यीशु मसीह, मैं बढ़ना चाहता हूं, ऐसा प्रार्थना करें। ये संसार खत्म होने वाला है, उससे पहले हमें कई आत्माओं को जीतना है। लाखों लोग मर रहे हैं मेरे प्रिय, 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित है। कौन बिचवाए करे, कौन? 1.5 लाख से ज्यादा मौत हुई है। क्या आज भी आप गंभीर नहीं होइएगा? यीशु के लोग मारे गए, कीमती सृष्टि 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। आज भी आप गंभीर नहीं होइएगा उसके प्रेम के लिए? आज भी गंभीर नहीं होइएगा उसके सेवकाई के लिए? क्या आज भी चिंता कीजिएगा मात्र अपने लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए परिश्रम कीजिएगा? कब उसके लिए सेवकाई करने के लिए तत्पर आइएगा? कब गंभीर होइए, कब आज्ञाकारी होइएगा, कब उसकी बातों को मानिए? वो आपसे प्यार करता है, वो मेरे रूम में है, वो आपके रूम में भी है। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान, जो हमसे प्रेम करते, सारे मानव जाति से जो प्रेम करते हैं। डेढ़ लाख से ज्यादा लोग मृत्यु को देखे, 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित है मेरे प्रिय। हम प्रार्थना करें आंसुओं के साथ, पूरे विश्व के लिए परमेश्वर से तरस मांगे मेरे प्रियो। पूरे विश्व में परमेश्वर की शांति को मांगे। परमेश्वर हमारे लोगों पे तरस खाइए प्रभु। हम आज की सुबह की बेला उस तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। परमेश्वर आइए मेरे साथ प्रार्थना में समय बिताइए, जितने लोग सुन रहे हैं उसके प्रेम में बढ़ने का कोशिश कीजिए मेरे प्रिय, उसके प्रेम में बढ़ने का कोशिश कीजिए।
उन लाखों लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेंगे? वो करोड़ों लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेंगे? वो यीशु के है। यीशु ने उनके लिए प्राण दिया है। यीशु ने उसके लिए लहू बहाया है मेरे प्रियो। कुछ लोग बाकी है, परमेश्वर उन पर रहम खाइए। कुछ लोग बाकी है, उन पे दया कीजिए प्रभु। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मृत्यु को देख चुके हैं। 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित है प्रभु। देश का हाल बुरा होते जा रहा है। लोगों ने पाप किया है, आपके विरुद्ध गुनाह किया है प्रभु, पर हम उनके राजदूत के रूप में है प्रभु। हम आप और मनुष्यों के बीच में एक राजदूत के रूप में है पिता। हम उनके लिए मध्यस्थता करते हैं, उनके पापों की क्षमा की याचना करते हैं प्रभु, कि लोगों पे तरस खाइए प्रभु। अपने लोगों को माफ कीजिए प्रभु, उनके गुनाहों को माफ कीजिए परमेश्वर। हमारा भारत, हमारा विश्व, हमारा देश बदल जाए, आशीष पाए, आशीष पाए मेरे परमेश्वर। आपके प्रेम को लोग समझ पाए प्रभु, आपके अनुग्रह को लोग समझ पाए प्रभु, आपकी दया को लोग समझ पाए प्रभु। आप सच्चा परमेश्वर इसको जान पाए प्रभु। आपने उनके लिए रक्त बहाया ऐसा जान पाए परमेश्वर। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करें उनके रूम में अभिषेक चली जाए प्रभु, उसके रूम में सामर्थ चली जाए प्रभु। ओ भारी अभिषेक से उन्हें अभिषेक कर लीजिए प्रभु। आज के संदेश जो सुनेंगे, नई अभिषेक को धारण करे प्रभु, नई सामर्थ को धारण करे प्रभु। लोग आपको धोखा ना दे प्रभु, लोग आपसे दूर ना चले जाए प्रभु, आपके सेवकाई में गंभीर हो जाए प्रभु। आपके दास होने के नाते आशीष दे रहे हैं प्रभु, आशीष दे रहे हैं प्रभु, आशीष दे रहे हैं प्रभु। हमारे भारत, हमारे विश्व, हमारे देश पे तरस खाइए प्रभु, तरस खाइए परमेश्वर, तरस खाइए मेरे परमेश्वर, तरस खाइए परमेश्वर मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर आपकी प्रशंसा हो, जय जयकार हो। आपका झंडा पूरे विश्व में लहराए, हर एक घुटना टेक के जीवन अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। उसके अनुग्रह, उसकी दया में भरिए। जब जब आप प्रार्थना कीजिएगा वो अपने अभिषेक से आपको भर देगा। जब जब बाइबल पढ़िएगा उनको, आपको वो अभिषेक में भर देगा, सामर्थ में भर देगा। क्या चमक है आपके चेहरे पे यीशु का। मैं देख सकता हूं आपके चेहरों पे, जितने मुझे सुन रहे हैं, चमक आ चुकी है आपके चेहरे पे। पाप ना करना, फिर से बुराई में ना चल जाना, कुछ ऐसा ना करना जिससे यीशु को दुख होता है, रोता है। इस रूम में प्रभु यीशु मसीह मेरे रूम में, आपके रूम में भी पवित्र आत्मा है मेरे प्रिय। जितने लोग आज के वचन सुने, आपके चेहरे में प्रकाश आ गई है, इस प्रकाश को ना खो दीजिएगा। मेरे चेहरे को देखिए, इसमें प्रकाश आ चुकी है, इस प्रकाश को ना खो देना। उसके नई अभिषेक में, उसकी नई सामर्थ में, उसकी नई करुणा में बढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ इस कोरस उगाइए, मैं समाप्त कर रहा हूं, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर दिया हूं। मैं इस कोरस उगा के समाप्त करूंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके साथ हो। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे। मेरे साथ कहिए, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। जितने लोग सुने हैं आप कमेंट्स कीजिएगा आज का संदेश आपको कैसा लगा। मुझे वचन को सुनाने के कारण उत्साहित कीजिएगा कि मैं और भी सामर्थ और अभिषेक के साथ और उस वचनों के अनुसार जो यीशु मुझे प्रत्येक भोर देता है, मैं आपके साथ शेयर करूं, अपने गवाहियों को शेयर करूं। मेरे निजी गवाही को आप सुनिएगा। मुझे जब पवित्र आत्मा मत करे उस दिन में प्रचार नहीं करके सिर्फ अपना टेस्टमनी बताऊंगा मैं कैसे यीशु में यार यीशु में बढ़ रहा हूं। बड़ी अनुग्रह है यीशु का मेरे ऊपर, मैं प्यार करता हूं उससे। मैं सब चीज खोने को तैयार हूं प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए। सब कुछ आज भी मुझे यीशु जो मांगे मैं दे दूंगा। अगर बोलेंगे यीशु, मैं आज भी उसके सेवकाई में बढ़ने के उसके प्रेम में लिपटा रहता हूं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। इसलिए आप जितने सुने हैं अभी तुरंत फेसबुक में मुझे कमेंट्स कीजिएगा। ये इस मैसेज को आप यूट्यूब में अभी सुनने जा रहे हैं उसमें भी कमेंट्स कीजिएगा। मुझे उत्साहित कीजिएगा कि मैं आपके लिए प्रत्येक दिन वचनों को बनाऊं, शेयर करूं और प्रत्येक दिन हम मिले, परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करें। फिर से यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। जितने लोग सुने और सुनेंगे उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।